हेलो गाइज, कल हम आप लोग को दिए थे कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा, गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों निकाल के दिए थे मैं कल बताया था आप लोग को कि अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो क्या करेंगे। तो मार्केट क्या मैं बताया था कि गैप डाउन ओपन होगा और मानिए कि इन्वर्टेड हैमर बन गया तो क्या करेंगे। तो उसी टाइप से इन्वर्टेड हैमर ना बन के क्या बन गया, आज स्पाइनिंग बना था। ये देखिए स्पाइनिंग बना, और मैं बताया था कि इसी के अंदर में, इसी के रेंज के अंदर में जैसे एक कैंडल है, इसी के अंदर में अगर छोटा छोटा कैंडल के साथ बना और क्या किया, ट्रेड लाइन के नीचे भी आया, मतलब कि रिटेलर को फंसाया भी। और यहाँ पे मैं बताया था कि अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो ऊपर मूव कर जाएगा। देखिए वो मूव किया कि नहीं किया, मूव किया, आपको यहाँ पे एंट्री दिया, यहाँ तक गया। फिर पुनः हम बताए थे कि दूसरी कंडीशन में कैसे ट्रेड लेंगे। तो जैसे देखिए या मानिए कि यहाँ से अगर मार्केट ओपन हुआ, फिर या नीचे आया, फिर हाई लगाया, इस टाइप से मैं बताया था आप लोग को किस टाइप से अगर मार्केट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट लेंगे, फिर अगर बनाएगा तो फिर अगला यहाँ तक के टारगेट धीरे धीरे करके मार्केट चला जाएगा। लेकिन वैसा नहीं किया। लेकिन आपको जो मैं एक लॉजिक जो दिया था, उस लॉजिक के आधार पर तो आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिल गया। आपको प्रॉफिट सुबह सुबह एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड मिल गया, जिसमें लमसम कहा जाए तो 160 235 तक गया, मतलब कि 75 पॉइंट का। यहाँ पे 75 पॉइंट में कम से कम 40-45 पॉइंट तो जरूर कवर किए होंगे। तो अब देखिए फिर क्या किया, मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे करके नीचे आ गया, फिर क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, ये ट्रेड लाइन के नीचे आया। ट्रेड लाइन के नीचे आने के बाद देखिए फिर लोगों को चकमा में दिया, ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन से नीचे आया, फिर लोगों रिटेलर को फंसाया, रिटेलर को दिखाया कि अब तो ब्रेक डाउन हो ही गया, अब तो मार्केट नीचे आएगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर इसके नीचे आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसके नीचे आएगा तो इस टाइप से अगर स्विंग लो लगाएगा तो यहाँ तक मार्केट आएगा। लेकिन वैसा नहीं किया तो हम लोग ट्रेड सेल के लिए ना करके बाइंग के लिए ही सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से मार्केट उड़ा, उड़ने के बाद क्या किया, यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट पर आया, देखिए यह रिट्रेसमेंट पर आया, उस वक्त कितना अच्छा मूव दिया। लेकिन देखिए मैं बोला था कि इस टाइप से आएगा तो फिबोनाची का टूल्स जरूर यूज कीजिएगा। जैसे देखिए लगा के हम देखते हैं, फिबोनाची टूल्स देखते हैं लगा के कि कितना का सपोर्ट ले रहा है। जैसे देखिए एकदम कितना 78% का सपोर्ट लिया है, 78% का सपोर्ट आया, मार्केट एकदम बूम कर गया, बूम किया ना गाइड्स। कल का हम लोग को क्या हुआ, आज अच्छा खासा सबको प्रॉफिट लिए होंगे। चलिए आज चलते हैं कि कल मार्केट क्या करने वाला है। कल की टॉपिक के लिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। तो जैसे एक रेंज में मार्केट घूमता ही रह गया आज, इस रेंज में क्या किया, मार्केट आज एक रेंज में घूमता ही रह गया। तो कल देखिए कल क्या कर सकता है मार्केट, जैसे देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखिए कुछ है, ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद इसका हाई ब्रेक करके इसका गैप फिल कर दिया, गैप फिल कर दिया। तो कल हम लोग देखिए किस टाइप से ट्रेड करने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पे देखा जाए तो
क्या है, लिक्विडिटी के पास खड़ा है मार्केट। क्या है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी के पास मार्केट खड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल लिक्विडिटी के पास खड़ा है, तो हम लोग देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है मानते हैं यहाँ, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गैप अप ओपन होने के बाद अगर कोई हैमर कैंडल बन जाता है इस टाइप से, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया गैप फिल करके, तो क्या करेंगे, मानते हैं कि इस टाइप से गैप अप कोई बुलिश कैंडल बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर इसका हाई तोड़ता है तो ट्रेड नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे कि इस लेवल को निकलने का वेट करेंगे। क्या करेंगे, इस लेवल को निकलने का वेट करेंगे, या अगर इस लेवल को निकलता है मार्केट, अगर इस लेवल को निकलता है, निकलने के बाद अगर इस टाइप से मार्केट करता है, तो हम लोग ट्रेड इस लेवल तक पंच करेंगे और यहाँ तक के टारगेट लेंगे। या फिर इसी पे अगर हाई तोड़ के इस यहाँ तक आता है और कोई बेरिश कैंडल फॉर्म करता है इस लेवल पे, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे, या यहाँ पे सेल कर देंगे। नहीं तो और आपको सेफ जाना है तो इसको नीचे आने देंगे, नीचे आने के बाद इस टाइप से मार्केट करता है तो फिर हम लोग इस जगह पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। या फिर क्या कंडीशन और कर सकता है एक, अगर इसी के अंदर छोटा छोटा कैंडल बनाता है, छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए आता है, आने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंगल्फिन बन गया, क्या बन गया, इंगल्फिन टाइप का ऐसा कोई कैंडल बन गया, क्या बन गया, इंगल्फिन टाइप का कोई कैंडल बन गया, तो फिर हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे और इस लेवल तक के टारगेट ले लेंगे। चलिए गैप अप के लिए हो गया। अगर मार्केट इसी जगह पर फ्लैट ओपन होता है, इसी एरिया पर क्या होता है, फ्लैट ओपन होगा, तो हम लोग वेट करेंगे ये लेवल के ऊपर निकलने का या नीचे। अगर नीचे निकलता है इस लेवल के, अगर नीचे निकलने के बाद इस टाइप को मार्केट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। या फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को निकलता है, तो इस टाइप से इस लेवल को निकल स्विंग हाई लगाता है, स्विंग हाई तो मार्केट नीचे गिरता है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पोजीशन बनाएंगे, इस टाइप से ट्रेड लेंगे। या मार्केट फ्लैट ना ओपन होकर क्या गैप डाउन ओपन होता है, मानते हैं इस लेवल तक क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। तो जब गैप डाउन ओपन होगा तो देखेंगे कि क्या कोई कैंडल बना, अगर कोई कैंडल बनेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कल बना दिया क्या, इन्वर्टेड हैमर इस टाइप का, क्या बना दिया, इस टाइप का इन्वर्टेड हैमर, मान लीजिए इस टाइप का इन्वर्टेड हैमर बन गया, गैप डाउन। तो इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लो को इंतजार करेंगे। अगर इसको लो करने के बाद ये इस लेवल के नीचे आएगा, अगर लो के बाद इस लेवल के नीचे आके अगर ट्रेंड इस टाइप से लोअर लो को पोजीशन देता है, तो ही एंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर संभावना क्या, अगर इसका गैप डाउन होगा तो इस लेवल तक आएगा, और इस लेवल तक आने के बाद क्या करेगा, पूना मार्केट धड़ल्ले से क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोग इस लेवल तक आएगा, नीचे आके अगर पहले 1 आवर पर जाकर लिक्विडिटी देख लेंगे, और अगर लिक्विडिटी के सामने अगर पड़ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अपना पंच कर देंगे ट्रेड, और ऊपर की ओर बाइंग के लिए ट्रेड ले लेंगे। और अगर मार्केट इसी के अंदर छोटा छोटा कैंडल क्रिएट कर देता है, जैसे उस टाइप से बताएं, छोटा छोटा कैंडल क्रिएट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई इंगल्फिन बना के, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे गैप अप गई, क्योंकि ये ट्रेड लाइन के
ट्रैपिंग बन गया। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल पंच कर देता है बुलिश, तो फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेके ऊपर की ओर मार्केट जाने की संभावना हो जाएगा। थैंक यू। चलते हैं अगला अब नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक इतना ही है, कल फिर मार्केट को एनालिसिस करके हम देखेंगे। अगर आप पहले वाला वीडियो को अगर नहीं देखे तो उसमें देखिए, एकदम सेम टू सेम आज घटना मेरा घटा जो मैंने बताया था, उसी दौरान कल भी इसी टाइप से मार्केट घटना घटने वाला है। थैंक यू।